नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुं। तीन भुवन में सार वितराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। शेराला जी के आधार से अपना स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और इस क्रम में चौथा जो अधिकार है, चौथी जो ढाल है, उसमें सम्यक ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। देखो, ज्ञान एक ये बहुत बड़ा आत्मा का असाधारण गुण है। जहां भी है ज्ञान की महिमा गाई जाती है। कहते हैं कि एक ज्ञान से ही, ज्ञान गुण से ही, ज्ञान लक्षण से ही आत्मा की पहचान होती है। और ज्ञान लक्षण से तो होती है, ज्ञान लक्षण भी ज्ञान के द्वारा ही बनाया जाता है। तो समझ में आया कि नहीं आया? उद्गल की पहचान स्पर्श रसगंध वर्ण लक्षण से होती है, लेकिन स्पर्श रसगंध वर्ण लक्षण से उद्गल की पहचान बिना ज्ञान के नहीं होती है। आप समझ गए ना? स्वर्ण की पहचान उसकी पीत गुण से होती है, लेकिन किसको होती है? ज्ञान को होती है, बिना ज्ञान के नहीं होती। ध्यान से सुनना, दो चीजें हैं। एक तो उसके लिए ज्ञान गुण का धारक होना चाहिए और उस ज्ञान में उसका लक्षण भी होना चाहिए। ये दो अलग अलग बातें बोली है मैंने। एक तो जिसको ज्ञान करना है वो ज्ञान गुण का धारक हो। बिना ज्ञान गुण के धारे ज्ञान कैसे करेगा? एक आत्म द्रव्य के अलावा, जीव द्रव्य के अलावा बाकी 5 द्रव्यों को कोई ज्ञान नहीं होता। ना वे ज्ञानी है ना अज्ञानी है, वे तो जड़ है, अचेतन है। आप समझ गए ना? तो ज्ञानी अज्ञानी का भेद उसी में लागू पड़ता है या ज्ञान होता है। ज्ञान माने ज्ञान गुण होता है, लेकिन अज्ञानी तब कहलाता है ज्ञान गुण का धारक जब उसके ज्ञान में लक्षण ज्ञान नहीं होता है। समझ में आ गया? जीवादि 6 द्रव्य हैं, उनका लक्षण क्या है? ये ज्ञान में होए। जीवादि 7 तत्व हैं, उनका लक्षण क्या है? ये ज्ञान में होए तो अज्ञान मिटेगा, नहीं तो कैसे मिट जाएगा? बात पकड़ में आई कि नहीं आई? है ना? तो अब इसमें विचार करना, सोचने की बात है ये। तो क्या कहते हैं कि एक ज्ञान की बहुत बड़ी महिमा है। तो अपन ने विगत चर्चा में सम्यक ज्ञान के भेद, प्रत्यक्ष परोक्ष की चर्चा, मति श्रुत ज्ञान, अवधि मन पर ये केवल ज्ञान, ये भेद की जो चर्चा थी, ये संक्षेप में की। तो अब यहाँ क्या कहते हैं तीसरे छंद में ना, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, इह परमामृत जन्म जरामृत रोग निवारण। कि ज्ञान के समान इस जगत में
कोई दूसरा पदार्थ सुख का देने वाला नहीं है। देखो, यहाँ पर जो ज्ञान के समान कोई दूसरा पदार्थ सुख देने वाला नहीं है, यहाँ इस ज्ञान का मतलब सम्यक ज्ञान लेना। यदि आप सम्यक ज्ञान नहीं लेते ना, ज्ञान लेते हैं, खाली ज्ञान लेते हैं, तो राजेश बात सुनना मेरी ध्यान से। ज्ञान, यदि ज्ञान सुख का कारण है तो ज्ञान दुख का भी कारण है। क्या मतलब कि जिन पदार्थों में ज्ञान नाम का गुण नहीं है वे दुखी ही नहीं है। क्या कहा, समझ में आया क्या नहीं आया? ज्ञान गुण से रहित 6 द्रव्यों में एक जीव को छोड़ के बाकी उद्गल धर्म धर्म आकाश काल 5 द्रव्य है ना, जिनमें ज्ञान नाम का गुण नहीं है, तो बोलो वे दुखी हैं क्या? क्या समझ में आया? के जैन जी है क्या दुखी? आवाज आ रही है क्या नहीं? तो वे दुखी हैं क्या? अरे उनमें संवेदन ही नहीं है दुख सुख का। क्या समझ में आ गया क्या नहीं आया? तो संवेदन भी वही है, यानी दुख भी वही है जहां संवेदन है। और संवेदन किसमें होता है? ज्ञान में। क्या समझ में आ गया? जीव में, ज्ञान स्वरूप आत्मा में। बात अलग है कि उस दुख का कारण अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, और सुख का कारण सम्यक ज्ञान है। तो यहां पर जो ये बात लिखी है, ज्ञान समान न आन जगत में, सुख को कारण ही परमामृत, जन्म जरामृत रोग निवारण। मतलब ज्ञान के सदृश, ज्ञान के समान, ज्ञान के बराबर कोई दूसरा इस जगत में सुख का कारण नहीं है। सुख का कारण नहीं, सुख को देने वाला नहीं है। यानी सुख का जो कारण है, सुख जो होता है, दुख का जो अभाव होता है, वो सम्यक ज्ञान होने पर होता है। यहाँ ज्ञान का अर्थ क्या लेना? सम्यक ज्ञान लेना। बात पकड़ में आ गई ना? ये छंद अवरोध से सम्यक ज्ञान नहीं लिखा, लेकिन इसमें चर्चा किसकी चल रही है ना इस ढाल में? ख्याल में आया कि नहीं आया? क्या बोला? इस ढाल में किसकी चर्चा चल रही है? इस ढाल में सम्यक ज्ञान की चर्चा चल रही है। आगे बात समझ में नहीं है? देखो, जैसे अपन ने दूसरे छंद में लिया था ना, तास भेद दो हैं परोक्ष प्रत्यक्ष तीन माई। तास माने किसके? ये सम्यक ज्ञान के। क्योंकि ढाल किसकी है? ये जो चौथी ढाल है, ये किसकी मुख्यता से है? ये सम्यक ज्ञान के। बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? तो यहाँ सम्यक ज्ञान लेना। तो ज्ञान समान आगे ना। तो अब क्यों, क्या कहते हैं इसमें दौलत राम जी? देखो, ज्ञान के समान न आन माने कोई दूसरा जगत में सुख का कारण नहीं है। एक सुख का कारण यदि कोई है तो सम्यक ज्ञान है। अब इसमें एक बात देखो, क्या हमारे ज्ञान में ये बात है? चलो समझना, क्या बोला? क्या आपके ज्ञान में ये बात है कि कौन सी? कि सुख का कारण सम्यक ज्ञान है।
देखो कैसे बताएंगे, पकड़ना जरा ध्यान से। क्यों? आप जे त्रिभुवन में जीवनन सुख चाहे दुख ते भयवंत, कि जगत में जितने भी जीव हैं वे सब सुख चाहते हैं और दुख से भयभीत हैं। दुख कोई नहीं चाहता। और जितना भी उपाय करते हैं वे काहे का करते हैं राजीव? सुखी होने का करते हैं। करते हैं क्या नहीं करते? आप सुन रहे हो तो काहे के लिए सुन रहे हो? कि दुखी होने के लिए कि सुखी होने के लिए? रोटी खा रहा है दुखी होने के लिए कि सुखी होने के लिए? सो रहे हैं काहे के लिए? सुखी होने के लिए कि सुखी होने के लिए? समझ में? पैसा कमा रहे हैं काहे के लिए? सुखी होने के लिए कि दुखी होने के लिए? यानी दुनिया के हर प्राणी जो कुछ भी कर रहे हैं वे सब काहे के लिए कर रहे हैं? सुख के लिए कर रहे हैं, सुखी होने के लिए कर रहे हैं। अब सुनना, करते रहते हैं उपाय जो अपने अपने मन भाए। जिसके मन में जो उपाय भाया हुआ है, भाया हुआ है, भाया हुआ है माने बसा हुआ है। बसा हुआ है माने जिसको जो लगता है। ध्यान से सुनना जरा। जिसको जो लगता है, क्या है? जिसको जो लगता है वो उसी को लगाता है। क्या राजेश, समझ में आया ना? बार 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 उसी का ही पोषण करता है, उसी को ही सेवता है कि देखो हमारी बात मानना है, ये करके देखो, ये खा के देखो, वहां जाके देखो, उनसे इलाज करा के देखो। क्यों करता है ये कन्विंस? क्योंकि स्वयं कन्विंस है ना। आगे समय में दूसरों को कन्विंस क्यों करता है? तो स्वयं कन्विंस है ना। एक करता रहता है उपाय। कौन सा उपाय करता है? अपने अपने मन भाए। लोक में अनंत जीव हैं, वे सब वही उपाय करते हैं जो जिसके मन को भाया हुआ है। मन को भाया हुआ है का क्या मतलब? मन में जिसके जो बात सेट है कि इस उपाय से सुख मिलेगा, इस उपाय से दुख मिटेगा। देखो राजू, मेरी बात सुनना। ये जो एक लाइन बोली ना, ये बहुत बड़ा फार्मूला है। क्या आप अपने घर में एक बच्चे से कहते हो बेटा ऐसे नहीं बैठते, क्या सीधे बैठते हैं, है ना? कोई ऐसे बैठा रहता है, कोई ऐसे बैठा रहता है, कोई ऐसे पड़ा रहता है, तो आप क्या कहते हो? नहीं, सीधे बैठो। क्यों? कि ऐसा बैठना ठीक नहीं है। ठीक नहीं है का क्या मतलब है? कि ये दुख का कारण है। आ रही है समझ में कि नहीं आ रही? तो सीधा बैठना ये सुख का कारण है। ये नहीं खाना चाहिए, आगे उनसे नहीं बोलना चाहिए, वहां नहीं जाना चाहिए। यानी जितने भी आप किसी को सुझाव दे रहे हैं, एक पकड़ में आ रही है बात? जो कुछ भी कह रहे हैं वे सब इसलिए ही तो कह रहे हैं कि आपकी मान्यता में वो बात है। क्या समझ में आ गया? अब जरा मेरे पॉइंट पे ध्यान देना। घर घर में जो झगड़ा होता है, विसंवाद होता है, क्लेश होता है, चाहे वो पति पत्नी के बीच में हो, चाहे वो बाप बेटा के बीच में हो, भाई भाई के बीच में हो, सास बहू के बीच में हो, नौकर मालिक के बीच में हो, आप समझ आइए कि नहीं? पड़ोसी पड़ोसी के बीच में हो, रिश्तेदारों के बीच में हो,
जहां भी कोई झगड़ा होता है तो किस बात को लेके होता है राजी? अप्रोच को लेके होता है कि नहीं होता है? क्या समझ में आए? बाप कहता है पूरब चलो, बेटा चलना चाहता पश्चिम, झगड़ा होता है। क्या समझ में आ गया? पति पत्नी में झगड़े क्यों होते हैं? ऐसे ही, वो कहता है ऐसे करो, वो कहते हैं नहीं मैं तो ऐसे ही करूं। और क्या है कारण? क्या समझ में आ गई बात? उनके सोच नहीं मिलती, उनके विचार नहीं मिलते, उनके राग नहीं मिलते, उनकी कषाएं नहीं मिलती। वे नहीं समझते इन सब बातों को। वो तो ये कहता है, सुनो अब ध्यान से, कि भाई साहब जो तुम सोच रहे हो वो ठीक नहीं है। क्या कहा? जो मैं सोच रहा हूं वो ठीक है। जैसे मान लो दो भाइयों में झगड़ा हुआ। क्यों झगड़ा हुआ? जायदाद को लेके झगड़ा हुआ, व्यापार को लेके झगड़ा हुआ, है ना, या किसी बात को लेकर के इशू बन गया, झगड़ा हुआ। उन सबके पीछे क्यों? जायदाद को लेके जो झगड़ा हो रहा है उसमें भी कारण यही है। क्या मतलब? सुनो ध्यान से। तो वो कहता है मैं ये वाला लूंगा, मैं तुझे ये नहीं दूंगा। तो वो क्यों लूंगा? ये कि उसके मन को ये बात भाई हुई है कि ये वाला अच्छा है, माने मेरे सुख का कारण है। बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? करते रहते हैं उपाय जो अपने अपने मन भाए। ये बहुत बड़ा सूत्र है ये लाइन। आप इस फार्मूले को सारी दुनिया पे घटाओ तो घटेगी। मैं बताऊं कि तुम कौन सा उपाय करते हो जो तुम्हें सही लगता है। वो कौन सा उपाय करता है जो उसे सही लगता है। लेकिन सुनना ध्यान से जरा राजेश भाई साहब, उपाय तो तुम लेकर के झगड़ा कर रहे हो, लेकिन ये तो देखो उपेय क्या है। क्या समझ में आ गया? उपेय है क्या? अरे एक होए तृण काल में परमारथनो पंथ। यदि सबका उपेय सच्चा सुख है तो उसका उपाय सम्यक ज्ञान है। क्या बोला? और सम्यक ज्ञान एक प्रकार का होता है, अनेक प्रकार का नहीं होता है। सम्यक ज्ञान का विषय एक ही होता है, अनेक नहीं होता। अनंत धर्मात्मक वस्तु तो होती है, लेकिन वे अनंत धर्मात्मक जो है वे उन सबका स्वरूप समान होता है। धर्मों का स्वरूप समान होता है। अनंत ज्ञानी है, उन सबके ज्ञान में उस अनंत धर्मात्मक वस्तु एक ही प्रकार की होती है। नहीं समझ में आया? उनके ज्ञान में जो नित्य धर्म है तो सबके ज्ञान में नित्य धर्म उसी प्रकार है, अनित्य धर्म है वो उसी प्रकार है। बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? इसलिए अनंत ज्ञानियों के एक मत मिलेगा और एक अज्ञानी के अनंत मत मिलेंगे। कारण क्या है कि कसाय असंख्यात प्रकार की होती है, अज्ञान अनंत असंख्यात प्रकार का होता है, सम्यक ज्ञान एक प्रकार का होता है। बात समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही? अरे भाई साहब, ये जो तेरे जीवन में दुख का भंवर है, जिसने तेरे उपयोग रूपी जहाज को पकड़ लिया है, वो भंवर के शांत होने की चाबी केवल एक है। कि कौन सी? अहमिक को खलु शुद्ध। 73 नंबर की गाथा। क्या समझ? यानी सम्यक ज्ञान कारण है और सुख कार्य है। इसका मतलब है ज्ञान समान ने आन जगत में सुख को कारण। क्योंकि कारण कार्य बना तुम एक ही होगा ना। क्या बोलो?
ये क्या मतलब कि दूध नमक से भी मीठा हो सकता है, मिश्री से भी हो सकता है, और तुम्हारा नींबू से भी हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर दूध मीठा हुआ है तो नियम से उसमें शक्कर घोली गई है, और दूसरे किसी पदार्थ से दूध मीठा ना हो सकता था, ना होता है, ना होएगा। तुम 1 करोड़ रुपए का हीरा भी दूध में डाल के घुलाओगे तो वो दूध को मीठा करने में समर्थ नहीं है। ऐसे किसी भी जीव की परिणति में सच्चा सुख प्रकट होए, उसके लिए सम्यक ज्ञान का ही शक्कर चाहिए। बात समझ में बैठी कि नहीं बैठी? तो तुम एक चीज बताओ, हे पति पत्नी, हे सास बहू, हे नौकर मालिक, हे भाई भाई, क्या हे बाप बेटा, तुम्हारे बीच में जो झगड़ा है इस बात को लेके कि मेरा उपाय सही है और मेरा उपाय सही है, मेरी अप्रोच सही है, मेरी अप्रोच सही है, तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो? क्या कहा राजेश? आप समझ गए ना? देखो, तुम्हें तो काफी एक्सपीरियंस है डॉक्टरों से मिलने का। क्या समझ में आया? नहीं नहीं, वो मतलब नहीं है, भले साधर्मियों के निमित्त से मिलना हो या परिवार के निमित्त से मिलना हो, है ना? तो तुमने भी ये बात देखी होगी कि नहीं देखी होगी? क्या कहा? आप सही 10 डॉक्टरों को एक बीमारी दिखाओ तो सबका डायग्नोस एक होगा और सबका ट्रीटमेंट एक होगा, प्रिस्क्रिप्शन। और वो ये कहेगा, अच्छा आपको जो ये जो दवा लिखी है बिल्कुल सही है, आप इसे लीजिए। बोले आराम नहीं मिल रहा है, मिलेगा। बोले आप देखो, बोले मैं भी यही लिखूंगा। क्या समझ में आ गया? क्या राजू, समझ में आ गया क्या नहीं आया? आप दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, लिखता वही दवा है, कंपनी बदल देता है। क्यों के जाएंगे? आप समझ गए कि नहीं समझ में आया? आपको तसल्ली हो जाती। एक आध दवाई उसमें विटामिन प्रोटीन मिनरल उसकी लिख देता है वो, एसिडिटी वेसिडिटी बढ़ा देता है, 2 4 और कर देता है, तो आपको तसल्ली हो जाती है। आपसे प्रेम से बैठ के आधा घंटा बात कर लेता, आपको तसल्ली हो जाती है। अरे बीमारी एक है तो दवा एक ही होगी कि नहीं होगी? सर्व जीवों के दुख का कारण मिथ्या ज्ञान है, सर्व जीवों के दुख का कारण अज्ञान है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। ना था, ना है, और ना होगा। इस जीव के सुख का कारण एक सम्यक ज्ञान है, इसके अलावा न कोई दूसरा था, ना है, और ना होगा। वो है ना लाइन, जे पूरब शिव गए और जय आगे जाइए। अमृतचंद स्वामी का कलश बोलो, अभिषेक। भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एकिल केचन, अस्य भाव तो बद्धा बद्धा एकिल। कि आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं वे सब भेद विज्ञान से हुए हैं, और जितने भी बंधे हैं वे सब भेद विज्ञान के अभाव से बंधे। अब मैं आपसे पूछता हूं कि भेद किन में होगा? ये 2 द्रव्यों में। तो उन द्रव्यों का भेद लक्षण से होगा क्या नहीं होगा? तो जितने भी ज्ञानी हैं उन सबके ज्ञान में उनका वो लक्षण होगा क्या नहीं होगा? देखो, शब्दों में फर्क होगा गोलू, क्या ध्यान में आ गया? लेकिन शब्दों के शब्दे में फर्क नहीं होगा। ये अभिषेक आया है मेरे पास,
तो इसको जुकाम हो गया, तो वो ये क्या कर रहा था, नाक साफ झाड़ रहा था, कप नाक से निकलता है ना। तो मैंने कहा बेटा तू क्या कर रहा है, बोले सर्दी तो निकाल दो ना। मैं कहा सर्दी निकाल दू, सर्दी कैसे निकाल दी जाती है। तो अब उधर एमपी में वो कहते हैं सर्दी हो गई, जुकाम होने को कहते हैं सर्दी हो गई, तो हम तो समझने लग गए। अब इधर के प्रांत के लोगों से कहो सर्दी हो गई, हम बोले हो ही गई सर्दी, तो ठंडा मौसम आ गया, सर्दी हो ही गई। क्या सर समझ में आ गया कि नहीं आया। अब उसे कहे मैं जरा सर्दी निकाल के आता हूं। कहाँ निकाल के आता भाई, सर्दी कैसे निकाली जाती। अब तुम्हारे एमपी वाले समझ जाएंगे सब, नाक में से वो कफ आ गया, जुकाम आ गया, उसको सिनकने को सर्दी निकालना बोलते। उसे आप जुकाम साफ करना कहो, उसका पानी साफ करना कहो, आप उसे सर्दी निकालना कहो, ये भेद है, भाषा में भेद है, लेकिन भाव में कोई भेद है। जो काम आप कर रहे हैं वही काम वो कर रहा है। अब मेरी बात को सुनना जरा ध्यान से। देखो बहुत साल पहले की बात है, 30 एक साल तो हो ही गए होंगे। हस्तिनापुर में प्रशिक्षण शिविर लगना था, और फिर वो शिविर वहां ने लग के मवाना में लगा था। क्या समझ में आया? 35 साल से ज्यादा हो गए। क्या समझ में आया? 33-34 साल हो गए। तो 35 साल भी हो सकते हैं, जो भी है वो अपना कोई डाटा, कोई मुद्दा वो नहीं है। तो वहां पर वो शिविर नहीं लगेगा, वो शिविर नहीं लगेगा, वो शिविर नहीं लगेगा। और आसपास के क्षेत्रों से बसें भर के आई कि वहां भी इस मूड से कि शिविर नहीं लगने देंगे। लेकिन मवाना में पंडित शीलचंद जी का बहुत उसमें योगदान था कि बोले नहीं नहीं आप तो डॉक्टर साहब शिविर लगाओ, और कोई से नहीं रोक सकता, ये हमारा पर्सनल है, सब मवाना में सब जगह सब अपनी पर्सनल है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी संस्था है, हम अपने दम पे लगवा रहे हैं। हस्तिनापुर तो चलो तीर्थ क्षेत्र है, सबका है, केवल एक कमेटी का ही नहीं है, सब लोग आसपास के सब कहेंगे। तो सुनना ध्यान से। तो वो जो डंडा ले लेकर के वो सब आए, तो उसमें डॉक्टर साहब ने सबसे अपील की थी वो सब शांत रहना, एक भी कोई भी आदमी गाली का जवाब गाली से नहीं देगा, डंडे से तो नहीं देगा, गाली से भी नहीं देगा। तो खूब गालियां देंगे, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि इधर से कोई बोले और झगड़ा वो बना करके और इसे रोक दिया जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन अब मेरी बात समझना है। सब लोग क्या देख रहे हैं, ये बहुत उपद्रवी है। क्या देख रहे हैं? ये बहुत उपद्रवी है। लेकिन मेरा ज्ञान उस समय क्या देख रहा था, गोलू सुनना। मेरा ज्ञान उस समय ये देख रहा था, ये लोग कितने धर्म प्रेमी हैं। चलो अब तुम्हारा माथा घूमेगा, क्या कह रहे हो राजेश? धर्म प्रेमी है, धर्म के कार्य में ये बाधा डालने आए, धर्म प्रेमी है कि हाँ बहुत पक्के धर्म प्रेमी है। क्या ये इतने बड़े धर्म प्रेमी हैं
कि बोले हम मर जाएंगे मिट जाएंगे, शिविर नहीं लगने देंगे। ये क्या मतलब? कि मतलब ये है कि इनको ये बताया गया है कि ये शिविर माने धर्म को भ्रष्ट करने का एक प्रचार, ये अधर्म है। और तुम यदि ये शिविर लगा तो यहाँ धर्म फैल जाएगा। तो ये धर्म प्रेमी है ना, धर्म से ये अपने धर्म को बर्बाद नहीं होने देना चाहते हैं। अरे जरूरत इनको मेटने की नहीं है राजीव, इनके भीतर में जो भ्रम है उसे मेटने की है। क्या समझ में? क्योंकि इनके अंदर का वो भ्रम मिट गया तो ये सबसे बड़े भगत बनेंगे शिविर के। चलो समझ में आ गया क्या नहीं आ गया? उनसे क्यों कसाय कर रहे हो? वे तो जो सोच के काम कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छा काम सोच के कर रहे हैं ना। बात समझ में आ गया क्या नहीं है? असली पापी तो वे हैं जिनके ज्ञान में ये है कि ये है तो सही, लेकिन इनकी दुकान नहीं चलने देना। कुल समझ में आ गया कि नहीं आया? जो जानते हैं कि कोई अधर्म नहीं है, वही धर्म है, वही देवशास्त्र गुरु है, वही तत्व ज्ञान है, सब कुछ वही है, और कहो तो बिल्कुल शुद्धता के साथ में है सब। ख्याल में आया कि नहीं आया? लेकिन क्यों? क्योंकि बोले कसाय है तो इसलिए कसाय से विरोध करना है। समझ में क्या नहीं है? एक विरोध सुधार के लिए होता है, एक विरोध विरोध के लिए होता है। क्या समझ में आया? जो विरोध के लिए विरोधी हैं, विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, उन्हें आप जो चाहो सो कहो, लेकिन सुधार के नाम पर जो विरोध कर रहे हैं वो भले ही सुधरों का कर रहे हो, क्योंकि उनका अभिप्राय नेक है, इसलिए जरूरत उनके भीतर के उस अज्ञान को मेटने की है। आगे समझ में क्या नहीं? आगे उनको एक ज्ञान में डालने की है कि भाई साहब आप और हम दो नहीं है, भाई भाई हैं। आज समझ में आया क्या नहीं आया? आपको एक कंफ्यूजन पैदा कराया गया है। ठीक है जय जी, समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? यदि ये बात के समझ में बैठे तो सारे झगड़ों का निदान हो जाए। क्या समझ में? आप क्या चाहते हो? काम अच्छा हो। आप क्या चाहते हो? काम अच्छा हो। दोनों यही चाहते हैं ना, काम अच्छा हो। तो फिर झगड़ा किस बात का? तो बोले नहीं ऐसा करने से काम अच्छा होगा, और वो कहता है नहीं ऐसा करने से काम अच्छा होगा। तो कोई बात नहीं, तुम झगड़ो मत। पहले ये विचार करो, क्या ख्याल में आया क्या नहीं आया? काम होना क्या है? समझ गया क्या नहीं समझ में आया? पति पत्नी में झगड़ा हो गया, न्यायाधीश के पास पहुंच गया, क्या कहते हैं उसे, तलाक नामे की बात चालू हो गई। और फिर बात क्या था मुद्दा कि झगड़ा इतना चरम सीमा, बोले नहीं मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगी, बोले नहीं मैं अपने बच्चे को इंजीनियर बनाऊंगा। तो न्यायाधीश ने कहा, बोले भाई उस बच्चे को तो लेके आओ, उससे तो पूछ ले वो क्या बनना चाहता है। बोले वो तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। बोला विचार कर, कोई मतलब नहीं, लेना एक नहीं देना दो नहीं। आधे से ज्यादा झगड़े तो परस्पर में इसलिए हुए हैं। क्या समझ में आ गया? अरे सुनना ध्यान से जरा, जिन कसायों के कारण तुम झगड़ा कर रहे हो,
जिन विकल्पों के कारण तुम झगड़ा कर रहे हो, पहले ये तो देख लो कि वो कषाय और विकल्प तू है क्या, वो कषाय और विकल्प तेरा है क्या, और वो कषाय और विकल्प जिसकी वजह से झगड़ा हो रहा है, जो झगड़ा करा रहा है, वो कषाय और विकल्प की पूर्ति से सुख मिलेगा कि उससे भेद ज्ञान करने से सुख मिलेगा। बात समझ में आए कि नहीं आई राजेश, क्या कह रहा हूं मैं? लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि ज्ञान के साथ भ्रम लगा हुआ है। वे जो शिविर का विरोध करने के लिए आए, तो उन सबके ज्ञान के साथ क्या टैग लग गया? भ्रम का टैग लग गया। सही है ये। आगे समझ में क्या नहीं? समझे कि नहीं समझ में आ गई बात? मतलब बहुत सारी चीजें हैं। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के बिना नहीं होता, और सम्यक दर्शन धर्म की श्रद्धा के बिना नहीं होता। क्या कहेंगे? धर्म माने क्या? स्वभाव। धर्म माने क्या? कारण कार्य। चर्चा आई थी कि नहीं आई थी? कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य, भेदाभेद विपर्य ली थी कि नहीं ली थी? तो वस्तु स्वरूप जो तेरे ज्ञान में आया, ये कौन सा आया? कि जो सर्वज्ञ ने बताया। आज सुनना मेरी बात ध्यान से जरा। देखो अभी हमारा ज्ञान, सुनना ध्यान से जरा। अभी ज्ञान के पहले मैं दूसरी बात बताता हूं। अभी हमारी आंख है कमजोर, हमें लगाना पड़ता है चश्मा, और चश्मे जो है ना, ये है रंगीन। तो पदार्थ हमें रंग बिरंगे दिखते हैं। नहीं आई अभी बात समझ में? बोलो क्या मतलब? कि हमारा ज्ञान कषाय के साथ जानता है। आगे समझ में क्या नहीं आया? बोलो के जैन जी। कषाय पूर्वक की तो आप सुन रहे हैं अभी? बिना कषाय से सुन रहे हैं क्या? है? क्या कह रहे हो आप? कषाय से सुन रहे हैं कि हाँ? क्यों? सुनने का लोभ नहीं है? बिना लोभ कषाय के सुन रहे हो? बोलो क्या समझ में आ गई बात? आगे समझ में क्या नहीं? अब सुनना, कषाय भी बहुत विचित्र है राजीव। क्या? लोभ भी ऐसा होता है, नहीं मुझे तो सुनना है, चाहे जो सुना दो। क्या? नींद न देखे टूटी खाट, और भूख न देखे झूठो बात। झूठो भात। क्या समझ में आ गया? अभी समझ में क्या नहीं आ गई? अरे ध्यान से सुनना। ये तो कषाय तो है सुनने की, लेकिन इसके साथ विवेक भी चाहिए। क्या? बोलो। तुमने देखा है ट्रेन के अंदर जब नींद, वो जो पैदल चलने की जगह है तुम्हारे, क्या कहते हैं उसे, पैसेज,
लोग उसी में पढ़ के सो जाते हैं, टॉयलेट के भारी पढ़ के सो जाते हैं। तुम सो सकते हो क्या? तुम्हें विवेक लगता है मेरे सोने का स्थान नहीं है? बनाओ मुझे। वो प्यास में इतने व्याकुल हो जाते हैं, वो संडास का ही पानी पी जाते हैं, अपन पी सकते हैं? विवेक है कि नहीं है? तो मतलब सुनना है, पढ़ना है, खाना है, चाहे जैसा हो, ये नहीं। क्या बात पकड़ में आ गई कि नहीं? मुझे तो विकल्प की पूर्ति करना है, चाहे जैसे। उसके साथ विवेक चाहिए ना। विवेक का नाम क्या है? क्या है वो विवेक? ये बताना चाह रहा हूं मैं राजेश। क्या करने लायक है और क्या नहीं। तो तुम्हें ये ज्ञान कहां से मिला? आगे समझ में क्या नहीं आगे कि मैंने जो सवाल हल किया है इसका उत्तर क्या आना चाहिए? तो कहां से पता चला? कि उत्तरमाला से। तो ऐसे ही क्या करना चाहिए, गृहस्थ को क्या करना चाहिए, मुनि को क्या करना चाहिए, उसके योग्य आचरण, ये कहां से पता चला? कि चरना नियोग से, भगवान सर्वज्ञ की बात से। आगे समझ में क्या नहीं आगे? तो इसी का नाम तो विवेक है। या आपको पानी पीना है तो कब पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, कैसा पीना चाहिए, इसका नाम विवेक है। तो ये ज्ञान चाहिए ना। सब जगह लगा सकते हो। द्रव का क्या लक्षण है, उपाय क्या है, उपेय क्या है, कारण क्या है, कार्य क्या है, आगे समझ में क्या नहीं आ गई? तो ये सारा काम पहले कब होगा? ये स्वरूप जानना कब होगा? कि देशना लब्धि में होगा। क्या समझ में आ गया? तो देशना लब्धि में स्वरूप जाना, और फिर स्वरूप जानने के बाद ऐसा ही है ये प्रतीति हुई, तो सम्यक दर्शन हुआ। सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान हो गया। तो अब वो जो सम्यक ज्ञान हुआ है तो वो कारण है एक किसका? कि सुख का। तो होगा ही वो तो। क्यों? क्योंकि सम्यक ज्ञान का कारण सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन का कारण क्या है? वस्तु स्वरूप है। बात पकड़ में आई ना? तो वस्तु स्वरूप एक होता है कि अनेक होता है? एक। तो वस्तु स्वरूप एक, एक जैसा। तो जितने भी सम्यक दृष्टि हैं उनके ज्ञान में, उनकी श्रद्धा में वो स्वरूप एक ही होगा कि अनेक प्रकार का होगा? समझ में क्या नहीं होगी? तो इसीलिए क्या कहते हैं? एक होए तृण काल में परमार्थ नोपन। जो दुनिया में सब कहते हैं ना, धर्म तो सब एक ही है। बात तो सही कहते हैं, धर्म एक ही है। उनने भी किसी से सुनी होगी, जैसे मैं आज बोल रहा हूं कि धर्म का स्वरूप तो एक ही है। लेकिन जो धर्म का स्वरूप एक है, वो एक स्वरूप भी तो सबके ज्ञान में एक सा होना चाहिए। क्या समझ में आ गया क्या नहीं? क्या बोले? मिश्री कैसी होती है? कि मीठी होती है। क्या समझ में? अभी क्या है कि दिन है, सही है? सब मनुष्यों को दिन दिखेगा, उल्लू को रात दिखेगी। क्या समझ में आ गया? तो मतलब क्या हुआ कि जितने सम्यक ज्ञानी हैं उन्हें वस्तु स्वरूप एक साथ दिखेगा, और अज्ञानियों को अनेक प्रकार का दिखेगा। आगे समझ में क्या नहीं आगे? तो इसलिए कि जहां भी कोई विसंवाद है, कोई झगड़ा है, कोई कसाय है, कोई क्लेश है, कोई दुख है, उसका कारण मिथ्या ज्ञान है। आगे समझ में कि नहीं आगे? देखो,
सम्यक ज्ञानी है तो वो ये नहीं कहता कि पर द्रव्य को दोषी नहीं कहता। भले ही वो आसक्ति से, कषाय से महाकथन में उसकी मुख्यता को लेकर के बात कहे कि इसकी वजह से ऐसा हुआ, बहिरंग निमित्त तो है ना, लेकिन उसके ज्ञान में और श्रद्धा में यदि एकांत वही कारण हो जाए, क्या समझ में आ गया है ना, तो क्या उसको ज्ञान सम्यक रहेगा? बोलो बता, नहीं रहेगा ना। इसलिए कहावत है कि नहीं है कि अपना आदमी पीटेगा भी तो छाया में डालेगा। मारती है, इतने तेज हाथ उठाती है, भाई यहां तक आते आते हल्का हो जाता है। क्यों? कि उसके भीतर भेद है कि नहीं है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे तुम्हें लगता है कि वो तो चारित्र्यों की तीव्रता में कह जा रहा है इस बात को कि तुम्हारी वजह से काम बिगड़ गया, लेकिन उसके अंतर में सब मालूम है, पर्यायगत योग्यता का भी विवेक है उसे, और सब है उसे वहां पर। बात समझ में आ गया क्या नहीं आया? इसलिए सम्यक ज्ञानी को ज्ञान कराना बहुत सरल है। नहीं समझ में आई बात? कैसे लो, वो मधु राजा थे ना, अब उन्हें परिस्थिति रख ली थी, अब उनके मुकदमा आया, क्या समझ में है ना, तो उसमें आया, बोले साहब बताओ उसे क्या, अरे तो बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा पाप है, तो उसको तो फांसी की सजा देनी चाहिए। तो वहां वो पत्नी भी बैठी थी, तो उसने कहा महाराज सोच के बोलो, ये तो देख लो पहले ये अपराध अपने से तो नहीं हुआ है। तो एकदम ख्याल गया, तो तत्काल क्या हुआ राजीव, बोलो वैराग हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि ज्ञान में तो था, आसक्ति ने ढक दिया उसे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं सम्यक दृष्टि था या नहीं था, पर उतना विवेक तो था ना उसे, या नहीं होता तो फिर उस अपराध की सजा वो बोलता क्या? ख्याल में आ गया कि नहीं आया? बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? तो सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी के ज्ञान में वस्तु स्वरूप है, फिर भी यदि वो दुखी है तो सम्यक ज्ञान के कारण नहीं है। मेरी बात सुनना जरा बहुत ध्यान से। वो दुखी है तो अपनी आसक्ति के कारण दुखी है, वो दुखी है तो वो अपने प्रमाद के कारण दुखी है, वो दुखी है तो अपने कषाय के कारण दुखी है, और ये बात वो अच्छी तरह जानता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। यदि वो नहीं जानता है तो वो सम्यक ज्ञानी नहीं है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्या समझ में आ गया? और लोक में भी आप क्या बोलते हो कि देखो साहब जितना अच्छा हुआ है, जो सही हुआ है तो वो उनका, और जो गलत हुआ है वो मेरा। आगे समझ में क्या नहीं है? तो सुनना ध्यान से। एक सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी के जीवन में जितना सुख आया है राजेश, जितना, और जब जब, क्या समझ में आया? जब जब और जितना। जब जब क्यों कह रहे हो? इस उस सम्यक श्रद्धा यदि कुठार में रखी है, यानी तिजोरी में रखी है, उपयोग में नहीं आ रही है, श्रद्धा प्रतीति में है और उपयोग रूप कषाय का उदय चल रहा है, तो उस समय दुख का वेदन है कि सुख का वेदन है? क्या समझ में आ गया? दुख का वेदन है। लेकिन जितनी कषाय चौकड़ी गई है और जो मिथ्या नहीं है, तो भ्रम संबंधी दुख तो नहीं है ना उसे सदा काल। क्या कह, और अनंतानुबंधी कषाय संबंधी दुख तो नहीं है ना उसे उतना, तो उतना तो उसे सदा काल है। तो इसलिए जितना मैंने बोला है, और उसमें भी जब जब
वो उपयोग रूप होए, विशुद्धता बने, भेद ज्ञान की ऊर्ध्वता रहे। ख्याल में आया कि नहीं? और भेद ज्ञान पूर्वक वो पर से भिन्न पड़ के और वहां कसायों का समन होए और अपने स्वरूप की सन्मुखता होए और वो अपनी अनुभूति होए। तो इसलिए जब जब कहा, ख्याल में, और जितना जितना लगाओ, तो जब जब जितना जितना सुख है उसका कारण सब में ज्ञान है, और उसकी परिणति में भी जितना दुख है अभी, उसका कारण उसकी आसक्ति है, अवरति, उसका कारण उसका प्रमाद है, कसाय है। आई समझ में क्या नहीं है? ये आश्रव है। क्यों कि आश्रव दुख कार घनेरे, दुख का कारण आश्रव है और सुख का कारण संबल ले रहा है। क्लियर हो गए कि नहीं हो गए? तो ज्ञान समान ने आन जगत में सुख होगा। बात पकड़ में आगे कि नहीं आगे? है ना? तो इसका मतलब क्या करना चाहिए कि किसका उपाय करना चाहिए? कि सम्यक ज्ञान का उपाय करना चाहिए। आप सुख के लिए काय का उपाय करते हो? मैं समझ गया ना। दुनिया के लोग काय का उपाय करते हैं? समय हो गया है और विशेष चर्चा विस्तार से हम कल लेंगे। ओम नमः सिद्धेश्वर। जानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में